अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं छोटे छोटे से बहुत ही क्रिस्प किस्म के सेंटेंसेस को डिस्कस करूँगी जो कि आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश में किसी की तारीफ़ करने में। तो चलिए हम जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना साथ साथ इसको मेरे साथ इसको रिपीट भी करें, इसको रिवाइज़ भी करें ताकि ये आपको जो है वो फ़ौरन से याद हो जाए। और इसके बाद जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो तक कोशिश करें कि बहुत सारे जो मैक्सिमम इस पे मैंने बातें आपके साथ डिस्कस की हैं ना, इनको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करें और आप किसी के साथ भी इंटेंशनली आप बोल सकते हैं। तो चलें हम बोल सकते हैं बोलना शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं। अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कमाल है तो हम कहेंगे योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। आपकी आवाज़ बहुत कमाल है, योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। ठीक है, आप किसी भी को भी कह सकते हैं। आप अपनी टीचर को कह सकते हैं कि योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। किसी ने बहुत अच्छा गाना गाया है तो आप कह सकते हैं कि योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। ठीक है, तो आप किसी की भी तारीफ़ कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई की तारीफ़ कर सकते हैं, अपनी बहन की तारीफ़ कर सकते हैं। योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। तो नेक्स्ट है कि आखिर तुमने कर दिखाया, यू फाइनली डिड इट। ठीक है, ये भी अक्सर हम बोल सकते हैं कि भाई कोई भी जो है वो कुछ काम करना चाह रहा था और आखिरकार उसने वो कर लिया। कोई ड्राइंग अच्छी सी बना ली, कोई प्रोजेक्ट कर लिया, तो आप क्या कहेंगे उसको कि यू फाइनली डिड इट, आखिरकार तुमने ये कर दिखाया। ये बहुत कॉमन रूटीन के सेंटेंसेस हैं जिनको हम बहुत इजीली बोल सकते हैं और जब हम इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस रियली बूस्ट अप हो जाता है। ये एक शाहकार है, इट्स अ मास्टरपीस। आप किसी अच्छे सॉन्ग के बारे में कह सकते हैं। यू कैन पे दिस कमेंट टू सम गुड मूवी, सम गुड ड्रामा। किसी अच्छे ड्रेस के बारे में आप कह सकते हैं, किसी अच्छी बात के बारे में आप कह सकते हैं। इट्स अ मास्टरपीस। ओके, मुझे पता था तुम में ये टैलेंट है। आई न्यू यू हैड इट इन यू। ओके, आई न्यू यू हैड इट इन यू। मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, यानी कि तुम जो है ये काम कर सकते हो। कोई भी शख्स जो कुछ काम परफॉर्म करे तो उसके लिए हम किसी अचीवमेंट को हासिल कर ले तो हम कहेंगे कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। शानदार काम किया, स्पेक्टेक्युलर वर्क। ओके, इसमें भी आप अपने किसी सिबलिंग को, ये छोटे बहन भाई को आप कह सकते हैं। किसी ने कोई अच्छा फर्नीचर आपको बना के दिखाया है, उसको आप कह सकते हैं। कोई अच्छी पेंटिंग बनाई है तो आप कहेंगे उसको स्पेक्टेक्युलर वर्क, के देखने लायक है, बहुत शानदार काम है। अच्छा, आप किसी की तारीफ़ करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भाई तुम्हें सलाम है, तो हम कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, हैट्स ऑफ टू यू, कि तुम्हें सलाम है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश पीपल होते हैं वो अपना हैट उतार के थोड़ा सा बो करते हैं, ये बताने के लिए कि वो दूसरे को प्रेज़ कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू का मतलब ये है कि आप किसी को प्रेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कहना चाहें कि प्लीज़ किसी के लिए तालियां बजाएं तो गिव हिम अ बिग हैंड। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दो लगा दो, इसका मतलब ये है कि इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करो। ये भी कह सकते हैं कि अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, कि बहुत तालियां बजाएं इनके लिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर अहमद, ये भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप कहना चाहें कि इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, आप कंपेयरिंग कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप किसी के लिए क्लैपिंग कराना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि गिव हिम अ बिग हैंड, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, प्लीज़ क्लैप फॉर हिम, पुट योर हैंड्स टुगेदर। तो ये आप इनके लिए कह सकते हैं। अगर आप कहना चाहें कि आप कमाल के हैं, ठीक है, किसी को भी आप तारीफ़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि हम कैसे किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, तो हम कहेंगे यू आर ऑसम, फंटास्टिक, यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो छोटे से क्रिस्प से सेंटेंस है जिसको आप कह सकते हैं। आपकी मदर ने कोई बहुत अच्छी डिश बना दी है तो आप कह सकते हैं कि मॉम यू आर अमेजिंग, मॉम यू आर ऑसम। किसी फ्रेंड ने कोई अच्छी बात आपको बता दी है तो आप कह सकते हैं कि निदा यू आर रियली फंटास्टिक, निदा यू आर ग्रेट। इसी तरीके से आप किसी से मिलें और आपको उससे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो और आप कहना चाहें कि आप बहुत खुश अखलाक हैं तो आप कहेंगे कि यू आर सो कर्टियस, यू आर सो एफेबल। एफेबल का मतलब भी होता है खुश अखलाक। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ रियली कर्टियस, माई टीचर इज़ एफेबल। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हैं।
अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आप काबिल एतबार हैं, आपके पर भरोसा किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि यू आर ट्रस्टवर्थी। आप काबिल भरोसा हैं, यू आर ट्रस्टवर्थी, और आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफुल है, केयरफुली हर काम करता है, कोई फ्रेंड है आपका, आपके पेरेंट्स को भी आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, तो आप उनको भी प्रेज़ कर सकते हैं और उनको इम्प्रेस कर सकते हैं ये कहकर कि यू आर वेरी थॉटफुल, कि आप हमेशा बहुत सोच समझ के इस काम को करते हैं। ठीक है, यू आर वेरी थॉटफुल। और सपोज़ किसी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई अचीवमेंट हासिल कर लिए और हम उसको प्रेज़ करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि आपने कमाल की मिसाल कायम कर दी है, तो आप कहेंगे यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल, कि तुमने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत मज़े की लग रही है वीडियो, और आपको बहुत अच्छे क्रिस्प सेंटेंसेस लग रहे हैं ये, कि आप इनको बहुत ईजी से जो है वो बोल सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर। अच्छा, अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यू आर केयरिंग, यू आर सो केयरिंग। आप ये भी कह सकते हैं माई मदर इज़ सो केयरिंग, माई सिस्टर इज़ सो केयरिंग, माई ब्रदर इज़ सो केयरिंग। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होते हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर आप ये किसी को कहना चाहते हैं कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप कहेंगे यू आर सो लविंग। आप ये कह सकते हैं कि माई मदर इज़ सो लविंग, माई आंट इज़ सो लविंग। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत होनहार हैं, तो आप कहेंगे कि यू आर सो जीनियस। ओके, और ये भी कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ रियली सो जीनियस, दिस पर्सन इज़ जीनियस। थोड़ा सा सेंटेंस को आगे पीछे हम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आज आपने ये प्रॉमिस करना है कि इनमें से आप मैक्सिमम सेंटेंसेस को ज़रूर किसी न किसी के साथ बोलेंगे, ताकि आपकी ये जो सेंटेंसेस हैं थोड़े से ये आपकी रूटीन में आ जाएं और आप इनको ईज़िली जो है वो बोल सकें। ओके, आगे जो सेंटेंस है ये है कि आपकी आंखें बहुत दिलनशीन हैं। किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हों, अट्रैक्टिव हों, और आप उसकी तारीफ़ करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि योर आइज़ आर ब्रेथ टेकिंग। ओके, ब्रेथ टेकिंग का मतलब है कि आपकी आंखें बहुत दिल को लुभाने वाली हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये ब्रेथ टेकिंग आप और भी यूज़ कर सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में भी कह सकते हैं कि हर पर्सनैलिटी इज़ रियली ब्रेथ टेकिंग, और द सीन वॉज़ रियली ब्रेथ टेकिंग, कि ये बहुत दिल नशीन और बहुत खूबसूरत था। तो आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप इस सेंटेंस को किसी भी वे में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा सब्र करता है और आप उसको कहना चाहते हैं कि आप बहुत सब्र करने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं कि यू आर वेरी पेशेंट। आप ये भी कह सकते हैं कि माई ग्रैंड मदर इज़ रियली पेशेंट, माई ग्रैंड फादर इज़ पेशेंट। आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि यू शुड बी पेशेंट। ठीक है, कि आपको सब्र होना चाहिए, सब्र करना चाहिए। आपने कमाल का काम कर दिया, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आप ये भी कह सकते हैं कि यू हैड डन अ टेरिफिक जॉब। अब ये कब कहेंगे हम तब कहेंगे जब किसी ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है, किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है कि जो बहुत मुश्किल था, इवन कि कोई ऐसा छोटा काम जो आपसे नहीं था हो पा रहा, किसी और ने आपके लिए कर दिया, तो तब भी आप कह सकते हैं कि यू हैव डन अ टेरिफिक जॉब, इट वॉज़ अ टेरिफिक जॉब, इट इज़ अ टेरिफिक जॉब। ओके, आप बहुत आजिज़ इंसान हैं। आजिज़ का मतलब होता है कि जो बहुत डाउन टू अर्थ हो, तो आप कह सकते हैं कि यू आर अ वेरी हम्बल मैन। आप किसी और को कह सकते हैं कि माई अंकल इज़ अ वेरी हम्बल मैन, माई आंट इज़ अ वेरी हम्बल लेडी। हम्बल का मतलब होता है आजिज़। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि भाई आपकी तारीफ़ के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे बहुत खूबसूरती से, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू प्रेज़ यू। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, तो अगर ये कहना कि आई डोंट हैव वर्ड्स, तो वो तो बहुत कॉमन सा लगता है। तो इसको अच्छे से तरीके से हम कैसे कहेंगे कि आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू प्रेज़ यू, कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपकी तारीफ़ करूं। आप किसी चीज़ के भी बारे में भी कह सकते हैं कि आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू प्रेज़ दिस कार, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू प्रेज़ दिस बिग हाउस, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू प्रेज़ योर आइडिया, कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके आइडिया की तारीफ़ कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो आप केपेबल हैं कि आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से।
आप बहुत बाखलाक हैं। यू आर वेरी इम्पेकेबल मैनर्स, यू हैव इम्पेकेबल मैनर्स। आपके बहुत अखलाक बुलंद हैं, आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, इम्प्रेस हो गए किसी से, तो आप उसको क्या कहेंगे? यू आर इंस्पायरिंग। आप ये कह सकते हैं कि माई फादर इज़ रियली इंस्पायरिंग, माई मदर इज़ इंस्पायरिंग, माई टीचर इज़ इंस्पायरिंग, कि वो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है कि आप उनसे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकते। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम एक बहुत खुले दिल के मालिक हो, तो आप कहेंगे यू आर सच अ जेनरस पर्सन, कि तुम तंग दिल नहीं हो, तुम मीन नहीं हो, तो हम उसे कहेंगे यू आर सच अ जेनरस पर्सन। अगर हम किसी से ये कहना चाहें कि तुम दिलों पर राज रखते हो, तो आप कहेंगे कि यू रूल द हार्ट्स, कि तुम दिलों पर, आप ये कह सकते हैं कि दिस पर्सन रूल्स द हार्ट, दिस लेडी रूल्स द हार्ट ऑफ द नेशन, कि ये जो लेडी है ये नेशन के दिलों पर राज करती है। तो आई एम श्योर कि आज की जो ये वीडियो है जिसमें कि हमने देखा कि हम कैसे किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, ये आपके ज़रूर बहुत काम आएगी और आप इसको अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और फिर मुझे आप अपने कमेंट्स के ज़रिए से बताएंगे कि आर यूजिंग मैनी ऑफ देम इन योर डेली रूटीन। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब हम बोलना सीख जाते हैं तो हमारा जो एक हर्डल होती है स्पीकिंग की वो रिमूव हो जाती है और हम फिर आगे से भी बोलने के बारे में जो है वो हम करेज रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है और अपने जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और हेल्प करें मुझे इम्प्रूव करने में। और अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।